नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। यजुर्वेद के 11वें अध्याय में बताया है कि मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर की सृष्टि के गुणों को जानने वाले विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करें। जैसे अच्छे खोदने के साधनों से पृथ्वी को खोदकर अग्नि के साथ संयुक्त करके सुवर्ण यानी कि गोल्ड आदि पदार्थों को बनावें, लेकिन पहले भूगर्भ की तत्व विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे बताया है कि जैसे लोहा और पत्थरों में बिजली रहती है, वैसे ही जलों में भी है। ऐसा समझकर उससे उपकार लें और पृथ्वी पर आग्नेय आदि अस्त्र और विमान आदि यानों को बनाएं। अब देखिए, जो भी आजकल आविष्कार हैं जिनसे हम लाभ उठा रहे हैं, उनकी चर्चा तो वेदों में बहुत पहले ही कर दी गई है। आगे देखिए, विद्वान पुरुषों को अग्नि विद्या की सहायता से पृथ्वी के पदार्थों से धन को प्राप्त करें और अच्छे मार्ग में खर्च करें। धर्मात्माओं को दान दें, विद्या के प्रचार से सबको सुख पहुँचाएं। विद्वानों को इस जगत में 2 तरह के कर्म निरंतर करने चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि की शिक्षा देते रहें, जिससे सभी के शरीर रोग रहित हों और बल से युक्त हों और पूर्ण अवस्था वाले हों। दूसरा कर्म है विद्या और कार्य की कुशलता के ग्रहण करने से आत्मा का बल अच्छे प्रकार प्राप्त करें, जिससे सब मनुष्य शरीर और आत्मा के बल से युक्त हुए सब काल में आनंद को प्राप्त करें। आगे बताया है कि इसी तरह 2 प्रकार के वैद्य भी रखने चाहिए। एक तो सुगंध आदि पदार्थों के हवन से वायु, वर्षा, जल और औषधियों को शुद्ध करें। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोग रहित रखें, क्योंकि इस कर्म के बिना संसार में सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये थी यजुर्वेद के 11वें अध्याय में दी गई जानकारी। धन्यवाद।